जी हाँ, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है। इस वीडियो में हम वो कौन सी ऐसी 2 बुक हैं जिसको अभी आप बिना किसी कोचिंग गए, बिना किसी कोर्स लिए आपको अंतिम के बचे कुछ दिनों में जो या तो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं सीटेट का या जो 2-3 बार से फेल हो रहे हैं, यानी कई अटेम्प्ट दिए हैं और उनका नहीं निकल रहा है, तो उनका सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। वो ऐसी 2 ऐसी बुकें हैं जिनको मैंने भी फॉलो किया था और बिना कोई कोचिंग के 20 से 25 दिनों के प्रिपरेशन में हमने एग्जामिनेशन को लगातार 3 बार निकाला है। अब यकीन मानिए, तैयारी आपको एक बार करनी होती है, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है बार-बार होता है। और सीटेट का एक नेचर है कि सीटेट आप एक बार लाइफ में क्वालिफाई करिएगा, वो होल लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी उसका रहता है। यानी एक बार आप सीटेट क्वालिफाई करिए और लाइफ में कभी भी आप पूरे भारत में कहीं भी टीचिंग जॉब का अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आप एप्लीकेबल होते हैं टीचर बनने के लिए। तो चाहे आप प्राइवेट टीचर हो, चाहे आप सरकारी टीचर हो, जिन्होंने भी टेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आया है कि उनको सीटेट क्वालिफाई करना है। इसीलिए आप देखे होंगे कि इस बार जो है रिकॉर्ड 25 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं सीटेट एग्जामिनेशन में, और इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ किसी से किसी का कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ खुद आपको अपने कैटेगरी का जो है पासिंग मार्क्स लाना है और आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सीटेट का वेटेज भी कहीं नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। एक एक बारीकी बताएंगे जहां पे आप मात्र इन 2 बुकों से, इन 2 बुकों में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, क्योंकि बुक भी बहुत वास्ट होता है और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 8 फरवरी को एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑलमोस्ट जनवरी के 31, 8, 39, मतलब 5 दिन ले लीजिए तो 36 हो गया, और इधर 6 दिन, 40 से 45 दिनों का हमारे पास समय बचा हुआ है। और आप यकीन मानिए कि सीटेट का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर उसको आप पूरा कंप्लीट करने जाएंगे तो साल भर भी उसके लिए कम है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए होगा, चूंकि नई चैनल है, तो इसके लिए आपको प्यार और सपोर्ट की जरूरत है ना, ताकि हम आगे भी लाइव आकर आपका इस चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड और सीडीपी, चूंकि देखिए चलिए हम पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं ताकि आपको चीजें हम समझा पाएंगे। यदि आपको सीटेट निकालना है तो सीटेट का जो है किंग मेकर जिसको कहा गया, गेम चेंजर, वो क्या है हमारा। तो सीटेट में जनरली अगर आप पेपर 1 देते हैं तो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और पेपर 2 देते हैं तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन होता है। उसके बाद सीडीपी भी दोनों में कॉमन होता है। तो 3 पार्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन होता है, चाहे 1 to 5 दे ले या 6 to 8 दे ले। अब जो बात आती है वो आती है मैथ्स और ईवीएस। अगर 1 to 5 देते हैं तो चौथा और 5वां सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का ईवीएस हो जाता है। और अगर आप 6 to 8 के लिए देते हैं तो जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो 60 नंबर पूरे आर्ट्स, और उसमें पेडागोजी आएगा। उससे अगर साइंस मैथ है तो 60 नंबर में साइंस और मैथ आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन कंटेंट के, 30 नंबर पेडागोजी के। तो पूरे 150 मार्क्स में आपको चीजों को समझना है। आप कम समय में अगर किसी को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है तो उसके मेन पॉइंट को पकड़ना होता है, मेन नस को पकड़ना होता है कि एग्जाम हमसे डिमांड क्या कर रही है ना। तो 150 मार्क्स में 30 नंबर आपका हो जाता है सीडीपी, और बाद जो 4 सब्जेक्ट बचता है उस चारों सब्जेक्ट में 30-30 नंबर में 15-15 उस सब्जेक्ट के पेडागोजी से पूछा जाता है। पेडागोजी मतलब शिक्षण कौशल आपका कैसा है, उस सब्जेक्ट में जो आपका शैली होगा, कौशल होगा, शिक्षण स्किल्स होगा, टीचिंग स्किल्स, कैसे आप बच्चे को उस क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को अच्छे से डिलीवर करेंगे ताकि बच्चे वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो 15-15 वो, तो 60 नंबर ये और 30, यानी पूरे 150 में से 90 नंबर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पे डिपेंडेंट होता है। तो आप खुद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका गेम चेंजर कौन होगा। तो जिनका पेडागोजी स्ट्रांग हो उनका एग्जाम हो जाएगा। चलिए इतना तो समझ लिए। अब हम आते हैं वो 2 बुक जो हमने फॉलो किया था, और सेम उस समय जो फॉलो किया था मैं वो बुक दिखा रहा हूँ। हमने किस किस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, जुलाई 2019 को क्वालिफाई किया है, दिसंबर 2019 को क्वालिफाई किया है, मतलब जनवरी 2020 को, और उसके बाद जो एक और एग्जामिनेशन था उसको, यानी 3 एग्जामिनेशन हमने क्वालिफाई किया है। और पहले जुलाई 2019 वाले से अभी मैं बिहार में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टीचर बनने के लिए आपको सिर्फ सीटेट क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपका जो कैटेगरी का मार्क्स है उतना लाना है।
अब हम उन दो बुक पे आते हैं। सबसे पहला हमने लास्ट वीडियो भी बताया था कि हाउ टू क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें हमने बताया था कि अभी के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। जब हमने पढ़ा था तो यदि आप देख पा रहे होइएगा तो यहाँ पर है 2011 से 2018 तक का क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चूंकि हमने 2019 का एग्जाम दिया था तो 2018 का, 2011 से 2018 का। और ये भी देख लीजिएगा कि अरिहंत का ये सीटेट क्रैकर का है, ठीक है, जिसमें सीटेट और टेट सिर्फ आपका, जैसे लास्ट टाइम 2024 में एक एग्जाम होता, ऑफलाइन होता तो एक शिफ्ट होता है, तो एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो सीटेट जो एग्जामिनेशन है और जो अपने स्टेट के एग्जामिनेशन जैसे हरियाणा टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, है ना, इन सभी टेट से यकीन मानिए जो स्टेट का टेट होता है उससे आसान होता है हमारा सीटेट एग्जामिनेशन। तो यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी सीटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं और उसके साथ साथ अलग अलग टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मिलाएंगे और उसका आप सॉल्व करेंगे और लगाएंगे तो आपका जो है, उम्मीद मानिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो कहीं कुछ जाने का जरूरत नहीं है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करना किस तरीके से है, जैसे सीटेट के हम ये ऐसा एक बुक ले लेना है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है 150 मार्क्स का पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सीटेट का कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 150 मार्क्स के एग्जामिनेशन में जैसे ही आप पहला आप सेट मारेंगे तो बहुत कुछ आपको नहीं पता चलेगा। उसके बाद आपको क्या है करना, आंसर मिलाना है, उसका एनालिसिस करना है और क्वेश्चन, जैसे कि इसमें हमने बहुत सारा जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और सीटेट जो है आपका क्या डिमांड करता है कि एज ए टीचर आप बच्चों को क्या देने वाले हैं, है ना, जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूँ। और उसके बाद एक और बुक, ये तो हो गया सीटेट क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें सभी सब्जेक्ट का 150 मार्क्स का पूरा सेट होगा जिसको आप सॉल्व करेंगे और हर सेट के बाद उसका एनालिसिस करेंगे और वहां पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका रिपीट हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा जो हमने बोला कि आपका गेम चेंजर कौन है, पेडागोजी। तो पेडागोजी का चूंकि हमने सीटेट का देखिए, अगर फर्स्ट टाइम आप एग्जाम इसको दीजिएगा ना सीटेट को, तो बहुत कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। तो उसके साथ चूंकि हमने भी देखा था कि पेडागोजी गेम चेंजर है, तो हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 1, 2 का सीटेट और भी टेट का एग्जामिनेशन है, उसका भी हमने वही प्रीवियस ईयर बुक लिया, देखिए, जिसमें इसमें लिखा हुआ है 2021-22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का कवरेज था, तो ये हम लिया। अब हम आपको बताते हैं, अगर सीटेट आप पास करना चाहते हैं तो कुछ आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखेंगे, अगर आप डिस्प्ले पे देख पा रहे तो क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से और ना पर्यावरण से। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब आप बार बार करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सेट मारेंगे, तो आपको दिखेगा कि जहां भी केवल जैसा शब्द हो गया वहां क्या हो गया कि लर्निंग का जो आउटपुट है, लर्निंग का जो क्या बोलते क्षेत्र है वो सीमित हो गया। कभी भी आप लर्निंग में एज ए टीचर आप जैसे देखिए गणित का ही क्वेश्चन है, तो गणित के क्वेश्चन का एक विधि नहीं होता है ना, एक से कई ज्यादा विधि होता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर हम बोल दे कि नहीं एक ही विधि से, केवल एक ही विधि से सॉल्व होगा, तो ये आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यहीं से कीवर्ड बनता है आपका, जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग बोलते हैं। जहां भी केवल शब्द का इस्तेमाल करें वहां पे वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो इसका 1 और 2 तो ऐसे ही कट जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि विकास जो है बच्चे का, भाषा में विकास, वो एक तो डीएनए का दिया होता ही है और साथ ही साथ हमारे आसपास के सामाजिक पर्यावरण से भी सीखते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से। और उम्मीद है कि आपने भी यही आंसर किया होगा। तो यहाँ से अब एक चीज देखेंगे कि आपने अभी तक कोई सीडी भी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, वहां का ये अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा, अब अपने आप को टीचर रख के सोचिए कि आप एक प्रोग्रेसिव क्लास बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप एज ए टीचर क्या करेंगे। तो देखिए केवल, जैसे ही पहला शब्द आया केवल, उसको काट देंगे क्योंकि केवल जो है एक सीमित दायरा दे देता है, तो केवल कट गया। दूसरा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। अधिगमकर्ता मतलब जो लर्निंग ले रहा है, मतलब बच्चा, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है। जैसे हमारे क्लास में अब 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे के सीखने की जो तीव्रता होगी अलग होगी, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो एज ए टीचर
हमको उस क्लास के 20 शिक्षक बच्चों का जो अलग अलग उसके अंदर जो भिन्नता है, विभिन्नताएं व्यक्तिगत रूप से, उन सभी का सम्मान करना होता है। कोई बच्चा धीरे से सीख रहा है, उस पर भी ध्यान देना होता है। कोई बच्चा, तो हमें ऐसी प्रगतिशील कक्षा बनानी होती है, ऐसी अधिगम देनी होती है, लर्निंग करनी होती है, क्लास चलानी होती है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। तो वैसे क्वेश्चन को, वैसे आपके ऑप्शन को आंख मूंद के आप सही कर सकते हैं। तो आई होप अंक उन्मुख होता है ऑप्शन नंबर 3। अंक मतलब वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है ना, वो भी गलत हो जाएगा। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित करता है, नहीं, व्यवहारवादी सिद्धांतों पर नहीं, ये अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। जो हमारे सीखने आए हैं बच्चे, लर्नर हैं, अधिगम करता है, उनके व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, उनमें अलग अलग जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग जो गुण है, दोष है, उसका सम्मान करता है। और भी बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है, जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है एज ए एक टीचर, कि बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होना चाहिए। आपका जो क्लास है, एक ही बार जान लीजिए कि अगर बच्चे को आप क्लास का हेड समझते हैं तो भी आप एज ए टीचर जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ निरंतर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को, ज्ञान की संक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से आप निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा जो है वो बात की बात है। परीक्षा जैसे शब्द का इस्तेमाल वो उतना सुटेबल आंसर नहीं होता है। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, अब देखिए ज्ञान के सक्रिय यानी एक्टिव लर्निंग की बात कर रही है, एक्टिव स्ट्रक्चरल प्रोसेस की बात कर रहा है। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन हो, पाठ्यक्रम यानी आपका जो सिलेबस है उस पर उतना मैटर नहीं करता। सिलेबस खत्म करना हमारे जो मेन उद्देश्य पढ़ाई का वो नहीं होना चाहिए। दंड आधारित कठोर अनुशासन और दंड की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सब शब्द से आपका नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बनता है। तो आई होप कि आपको 4 क्वेश्चन में आप खुद बताए होंगे, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। तो यही है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के बॉन्डिंग, और एक एज ए टीचर स्टूडेंट को आप कितना समझ पा रहे हैं, कैसे उसका क्लास आसानी से बना पाएंगे, वही आपका पेडागोजी है। पेडागोजी पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस से, कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस रोज करेंगे आप तो आई होप कि आपको चीजें, क्वेश्चन भी समझ में आने शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपको चीजें आसान लगेंगी। पहली बार तो जब मैंने एक सेट लगाया था तो मुझे 150 में से मुश्किल से 20 क्वेश्चन जो है जिसकी हिंदी समझ में आई थी, क्योंकि हिंदी इसका बहुत कठिन होता है। लेकिन मन मार के आपको 1 2 3 सेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, उसके बाद आपका हाथ तेज चलने लगेगा। तो आई होप कि आपको चीजें ये समझ में आ गई होंगी। और मेरा मानिए तो ये किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं है। अदर एग्जामिनेशन में जाइएगा, अदर बुक में जाइएगा तो होगा क्या कि सिर्फ सीटेट का है और 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन बैंक या मोड का बुक बना दिया। अब बुक देख के ही आप डर जाएंगे। तो आपको वैसे बुक नहीं लेना है, क्योंकि आप अरिहंत में जाएंगे ना तो जैसे कि 11 से 18 5-7 सालों का है, और जितने टेट का एग्जामिनेशन है सबका मिलेगा। यानी प्रैक्टिस करने का आपको बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस है कि कुछ भी उठा के, नहीं, सब वैसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। किसमें, जैसे यूपी टेट में, एच टेट में, हरियाणा टेट में, सी टेट में, आपका केवीएस का भी कुछ इसमें होता होगा या सेट। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और किताब से संबंधित अगर कोई आप डाउट हुआ होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।